एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों वाले घरों के बीच एक बूढ़ी दादी रहती थी। गांव के हर किसी की जुबान पर उनका नाम बस अम्मा ही था। अम्मा का अपना कोई नहीं था, बस एक ही पोता था, छोटू। छोटू के माँ बाप बचपन में ही शहर में मजदूरी करने चले गए थे और एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बस अम्मा ही छोटू को गोद में उठाकर पाल रही थी। अम्मा खुद रोज सुबह 4 बजे उठती थी, फिर दूसरों के खेतों में दिन भर घास काटती थी, फसल चुनती थी, गड्ढे खोदती थी। पूरे दिन की मजदूरी में बस 10-15 रुपए मिलते थे, लेकिन छोटू को कभी पेट भर खाने से कभी कमी नहीं होने देती थी। रोज शाम को वह बाजार से छोटू के लिए एक छोटी मिठाई जरूर लाती थी। रात को जब छोटू सो जाता, अम्मा चुपके से अंधेरे में बैठ जाती थी। वह धीरे धीरे छोटू के माथे पर हाथ फेरती थी और फुसफुसाकर कहती थी, तू ही मेरा सब कुछ है बेटा, तू ही। छोटू भी अम्मा से जान से ज्यादा प्यार करता था। स्कूल से भागता हुआ आते ही वह सबसे पहले गेट पर आवाज लगाता था, अम्मा, अम्मा मैं आ गया। अगर उसने आज स्कूल में कोई पहेली सही की हो या मास्टर जी ने शाबाशी दी हो, तो वह दौड़कर सबसे पहले अम्मा को बताता था। समय पानी की तरह बहता रहा। कुछ सालों में छोटू बड़ा हो गया। उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा। जाते वक्त छोटू ने अम्मा का हाथ थामकर कहा, मैं जल्दी पढ़ाई पूरी कर लौटूंगा अम्मा, फिर मैं नौकरी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। तुम यहाँ अब मेहनत नहीं करोगी। अम्मा बस मुस्कुरा दी। उनकी आंखों से आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन उन्होंने आंसू छुपाने की कोशिश की। बस इतना कहा, छोटू बस चला गया। शहर जाकर वह पढ़ाई में फिर काम में इतना व्यस्त हो गया। पहले हफ्ते में एक फोन आता था, फिर 2 हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। गांव आना तो लगभग बंद ही हो गया। हर बार वह कहता कि अगले महीने आ रहा हूं, लेकिन काम के कारण यात्रा रद्द हो जाती थी। उधर गांव में अम्मा हर शाम काम खत्म करने के बाद अपने घर के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठ जाती थी। वह बस उस मुख्य सड़क को देखती रहती थी जहां से छोटू शहर के लिए निकला था। गांव में कोई भी स्कूली बच्चा उस रास्ते से गुजरता, वह प्यार से उसे बुला लेती थी, मिठाई देती थी। शायद आंखों के धुंधलेपन में उसे कहीं अपना छोटू दिख जाए। साल बदलते रहे। अम्मा की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन वह खेत में काम करते हुए गिर पड़ी। गांव वालों ने सरकारी अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। यह खबर किसी तरह गांव के एक आदमी के माध्यम से छोटू तक पहुंची। छोटू ने वहां का सब कुछ काम छोड़ा, तुरंत टिकट लेकर रात की बस में बैठ गया। वह पूरी रात जागता रहा। बस गांव पहुंचने की जल्दी थी। अगली सुबह जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो अम्मा चारपाई पर लेटी थीं। सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। छोटू दौड़कर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, अम्मा, मैं आ गया। देखो, मैं आ गया तुम्हारे पास। अम्मा ने धीरे से कांपती हुई पलकें उठाई। उसने आंखें खोली और छोटू का चेहरा देखा। एक कमजोर सी मुस्कान उनके होंठों पर आई और वह धीरे से बोली, मुझे पता था मेरा छोटू जरूर आएगा। छोटू उनका ठंडा पड़ रहा हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया। अम्मा ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ उठाया, छोटू के सिर पर रखा। वह आखिरी बार धीरे से बोली, बेटा, पैसे कमाने की दौड़ में अपनों से मिलने की कभी देर मत करना। उनका हाथ धीरे से नीचे गिर पड़ा। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। छोटू वहीं बैठा रहा, हाथ थामे हुए। आंसुओं के बीच उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार है और अपने पास मौजूद लोग हैं।